जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिवार के मुखिया राधा बाबा पुस्तक से पूज्य श्री राधा बाबा के सदुपदेश। पूज्य बाबा कहते हैं, मनुष्य में अहंकार की जो भावना है अत्यंत ही बुरी चीज है। परमार्थ के पथ में यह एक बहुत बड़ा कंटक है। मनुष्य यह सोचता है कि दुनिया में कुल 1.5 गाड़ी अकल है, जिसमें एक गाड़ी तो मेरे पास है और आधी गाड़ी में दुनिया के सारे लोग हैं। ये अहंकार जो है सबसे बड़ा बाधक है। इसको छोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि सब में भगवान को देखा जाए। मनुष्य अहंकारवश क्या करता है कि दूसरों का तिरस्कार करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना रखता है। यदि वह सब में भगवान को देखे तो फिर सब तो उसके लिए भगवान है। वह तिरस्कार किसका करेगा? यदि कोई डॉक्टर है और यदि रोगी ने जहां 1-2 बार प्रश्न किया तो वह झुंझला उठता है, चलो हटो, बार बार तंग करते हो, अभी तो बताया। परेशान नहीं होना चाहिए। यह भाव होना चाहिए कि प्रभु ही तो इस वेश में मेरे सामने है। यदि कोई विद्वान है, उससे यदि कोई कुछ पूछे तो ऊपर से तो शंका समाधान कर देनी चाहिए। मन ही मन यह कहते हुए, नाथ तुम मेरे सामने मूर्ख बनकर आए हो, तुम्हारी यह लीला है तो ठीक है, नहीं तो तुमको क्या ज्ञात नहीं है। यदि आप अफसर हैं और किसी को चोरी में पकड़ा है तो उसको दंड तो अवश्य दें, पर मन में यह भाव रहे, प्रभु तुम आज मेरे सामने चोर बनकर आए हो। इस प्रकार यह दंड ही उनकी पूजा हो जाएगी। गीता में भगवान ने अपने को पाने का अत्यंत सरल उपाय बताया है। कुत्ता, गो, ब्राह्मण सब में मुझको देखो और सबको साष्टांग दंडवत करो। मन से वाणी से प्रभु से, मन से वाणी से शरीर से प्रभु का सत्कार करो। मन से तो ऐसे कहें, आहा प्रभु पधारे हैं। वाणी से ऐसे कहें, आइए कृपा निधान विराजिए। शरीर से दंडवत प्रणाम करके उनको आदर प्रदान कीजिए। इस प्रकार जब सब में प्रभु दिखाई देंगे तो ईर्ष्या, असूया और प्रतिस्पर्धा की भावना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। पर सबसे साष्टांग प्रणाम करने में तो आपको बड़ी लज्जा मालूम पड़ेगी। अतः मैं ऐसा करने को नहीं कहूँगा, पर मन में तो यह भावना होनी ही चाहिए कि सब भगवान ही हैं। मैं जब साधना में था तो साष्टांग करने में तो लाज लगती थी, पर मन ही मन भगवान समझने की मेरी वर्षों की साधना रही है। भगवान को पा लेने के अनंतर कुछ भी शेष नहीं बचता। आप लोग जितने हैं सब न जाने कितने लाखों करोड़ों योनियों में भटके होंगे, पर एक भी जन्म में आपने भगवान को प्राप्त नहीं किया। नहीं तो आज यहाँ दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि नमक की एक पुतली को समुद्र में डालने के बाद पुनः उसे निकाला नहीं जा सकता, या यहाँ के कुएं के जल को कन्याकुमारी में डाल दिया जाए और फिर वापस निकाला नहीं जा सकता। उसी प्रकार एक बार भगवान से मिल जाने पर पुनः वह यहाँ नहीं आ सकता। वैसे इस विषय को उदाहरण के द्वारा समझाना बड़ा कठिन है। अगर कोई मेरे बारे में प्रश्न करे कि आप भी तो हम जैसे ही हैं, तो ये बात नहीं है। यह तो ठीक है कि मैं पैदा तो ठीक आप लोगों की तरह ही हुआ था, पर अब मैं यहाँ से कोसों दूर चला गया हूँ, केवल शरीर यहाँ है। प्रायः मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि जहाँ किसी दूसरे की बड़ाई हो रही होती है, उसके गुणों का वर्णन हो रहा होता है, तो चट उसका खंडन करता है कि चलो चलो, मैंने उन्हें बहुत देखा है, या खूब जानता हूँ उन्हें, और उनके जो दोष होते हैं उन्हें प्रकट करता है। पर जब दैवी गुण आते हैं तो ठीक इसके विपरीत वह मनुष्य के दोषों को ढकता है, और उनमें एक भी गुण होते हैं तो उन्हें खूब प्रसन्नता के साथ प्रकट करता है, उसका वर्णन करता है। उसके तो सभी प्रभु हैं, वह दोष किसका देखें। एक कहानी है। एक माँ अपनी बेटी को रोज समझाती थी, देख बेटी, जब तू ससुराल जाना तो ऐसे करना वैसे करना,
सास के साथ ये व्यवहार करना, ससुर के साथ ये व्यवहार करना। सुनते सुनते उस लड़की ने जोर से अपनी भाषा में कहा, जूं तो अर्थात जाऊं तो। यह कहकर खूब हंसे। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना जो मैंने कहा वह यदि आप आचरण में लाएंगे तभी कुछ होगा, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। दुनिया में भगवान का स्मरण होता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। आस्तिकता का अर्थ है भगवान पर विश्वास, या भगवान है यह विश्वास। आस्तिकता जिसके अंदर आ जाती है फिर उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता। भगवान पर विश्वास के भी कई स्तर होते हैं। यह विश्वास जितने ही ऊंचे दर्जे का होगा, आस्तिकता भी उतने ही स्तर की मानी जाएगी। यदि 25% भी है तो 8% भगवान अपनी तरफ से ग्रेस मार्क दे देते हैं। हम तो आज संसार में इतने भूले हुए हैं कि भगवान की ओर ध्यान ही नहीं जाता है। जब सच्ची आस्तिकता आने लगती है तो संसार की चीज़ों से मन हटने लगता है। जैसे हम बाजार में कहीं गए और कई दुकानों से कई प्रकार की दुनिया से संबंधित कई चीज़ें खरीदी, जिसमें 97 चीज़ें हो गई। चलते चलते देखा कि यहाँ तो गीता रामायण की पोथी है, बड़ी अच्छी चीज़ है, ले लूँ। फिर देखा कि बड़ी सुंदर तस्वीर है और माला भी, इन्हें भी ले लूँ। इस प्रकार 101 चीज़ें हो गई, जिनमें 97 चीज़ें तो दुनिया से संबंधित हुई और 4 चीज़ें भगवान की तरफ लाने वाली हुई। पर जब आस्तिकता बढ़ जाती है तो दुनिया की चीज़ों की संख्या घट जाती है और भगवान से संबंधित वस्तुओं की तरफ मन लगने लगता है। इस प्रकार जब भगवान पर खूब विश्वास हो जाता है तो 4 बातों का विश्वास होने लगता है। पहला, भगवान निरंतर मेरे साथ हैं। दूसरा, अपनी अपरिसीम शक्ति के साथ मेरे साथ हैं। तीसरा, वह सर्वज्ञ है। और चौथा, मेरी लाख नालायकी के बावजूद भगवान का प्यार मेरे प्रति कभी कम नहीं होगा। इस प्रकार उपयुक्त 4 बातों का अनुभव निरंतर होता रहता है और भगवान की शक्ति का अनुभव होने के बाद उनके गुणों का अनुभव होने लगता है, जिनमें सबसे पहले उनकी दयालुता का अनुभव होता है। आहा, भगवान कितने दयालु हैं। प्रत्येक घटना में ऐसा अनुभव होता है कि भगवान ने दया करके ऐसा किया है। मेरे जीवन में कम से कम 500 घटनाएं तो ऐसी हुई होंगी, पर मैं उन्हें लिए ही चला जाऊंगा, बताऊंगा नहीं, क्योंकि उन्हें सुनकर लोग ये कह सकते हैं कि यह गप्प है, ढोंग है या पागलपन है, और मैं गप्पी, ढोंगी या पागल नहीं बनना चाहता। एक कहानी है, कोई इत्र बेचने वाला एक गांव में गया। वहां उसने लोगों की हथेली पर थोड़ा थोड़ा फुलेल दिया। लोगों ने उसे पी लिया और कहा, ये तो बड़ा मीठा है। इत्र बेचने वाले ने सोचा, कैसे मूर्ख हैं, अच्छा थोड़ा इत्र देता हूँ। ऐसा सोचकर इत्र को रुई के फोए में लपेटने लगा। वहीं पर एक कवि बैठा था। उसने कहा, करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही, रे गंधी मति मंद तू इतर दिखावत काही। इतर दिखावत काही। कई बार ऐसा हुआ कि मैं बैठा हूं, पानी भी नहीं पीता अपने मन से। कोई आया, पूछा, बाबा पानी पियोगे? मैंने कहा, गंगा तो बह ही रही है, खुद ही पी लूँगा। उसने कहा, अरे मैं ला दूँ? मैंने कहा, क्यों लाओगे, मैं पी लूँगा। उसने फिर कहा, अरे मुझसे इतनी ही सेवा करवा लो। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। इस प्रकार बिना किसी से मांगे, बिना कुछ किए पानी पीने को मिल गया। ये बात नहीं थी कि पी नहीं सकता था या पीने की ताकत नहीं थी, पर अड़ियल टट्टू। इसी प्रकार भगवान सबकी सहायता करते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक चकित हो जाएं यदि मैं अपने जीवन की घटनाएं सुनाने लगूं। एक बार की बात है, पर मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हम लोग इतने मूर्ख हैं कि दुनिया के लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। अरे मांगना ही है तो भगवान से मांगो। तुलसीदास जी ने कहा है, जग जाचिए को न जाचिए, जो जिए जाचिए जान की जान ही रे।
जेहि जाचत जाचकता जरी जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रहे। आस्तिकता आ जाने पर कैसी शांति होती है, यह शब्दों द्वारा बताने की वस्तु नहीं है। जिस प्रकार 100 तल्ले के मकान को सड़क पर से देखने पर कैसा लगता है, ये स्वयं देखने वाला भी नहीं बता सकता। फिर नहीं देखने वाला तो अनुमान ही कैसे लगा सकता है। भगवान ने गीता जी में भक्ति योग में कहा है, मुझ में ही जो अपने चित्त को लगाकर सभी भूतों में मुझको देखता है, वही मेरा प्रिय है। ज्ञानी और भक्त में भगवान ने ज्ञानी को तो प्रिय कहा है और भक्त को अत्यंत प्रिय कहा है। भक्त को अत्यंत प्रिय कहा है। बाबा कहते हैं, जीवन में मुझे 7-8 सिद्ध संत मिले, उनको मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि वे तो भगवान को देख चुके हैं। वे यदि कहें कि भगवान हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। धन्य तो वे हैं जिसने भगवान को देखा नहीं है, जो मेरे कहने से मान लें कि भगवान वास्तव में हैं। ऐसे मनुष्य के लिए तरसता हूँ। जिस प्रकार एक अंधा है, उसकी आँख का ऑपरेशन कर दिया गया। उसने आँख खोली, सूर्य को देखा और कहा, हाँ प्रकाश तो है। उसका उतना महत्व नहीं है जितना कोई जन्मांध केवल मेरी बात पर विश्वास करके बिना प्रकाश देखे ही यह कहता है कि प्रकाश है, पर आज तक बिरले ही मुझे ऐसे मिले हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। हर कस जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना। उनका जीना भी क्या जीना है मेरे राम बिना। जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना। उनका जीना भी क्या जीना है मेरे राम बिना। कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना। उनका जीना भी क्या जीना है हरि नाम बिना। जिंदगी 4 दिनों की है गुजर जाएगी। जिंदगी 4 दिनों की है गुजर जाएगी। जाना भी होगा तुझे फिर भी अपनों के बिना। जाना भी होगा तुझे फिर भी अपनों के बिना। कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना। कैसे जीते हैं भला लोग हरि उनका जीना भी क्या जीना है मेरे राम बिना। वक्त ठहरा ही नहीं और न ठहरेगा कभी। वक्त ठहरा ही नहीं और न ठहरेगा कभी। हो गई देर तो पछताओगे सब
सत्संग के बिना हो गई देर। पछताओगे सत्संग के बिना कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना उनका जीना। कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना। कैसे जीते हैं भला उनका जीना भी क्या जीना है मेरे राम बिना। कैसे जीना एक यही नाम तुम्हें पार करेगा भव से। एक यही नाम तुम्हें पार करेगा भव से। पार हो सकते नहीं इसके सहारे के बिना। के सहारे के बिना एक यही नाम तुम्हें पार करेगा भव से। एक यही नाम तुम्हें पार हो सकते नहीं इसके सहारे के बिना। हो सकते लोग हरि नाम बिना कैसे जीते। राम कहता है लगन हरि से लगा कर देखो। राम कहता है लगन हरि से लगा कर देखो। आएगा खुद को जहाँ में खुद जीने का मजा। आएगा खुद को जहाँ मेरे तुझे जीने का मजा। कैसे जीने राम कहता है लगन हरि से लगा कर देखो। राम कहता हरि से लगा कर देखो। आएगा खुद को जहाँ में तुझे जीने का मजा। कैसे जीते कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना। कैसे जीते उनका जीना भी क्या जीना है मेरे राम बिना। कैसे जीते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान